हम एक बार प्रयास करेंगे और छोड़ देंगे कि नहीं यह तो नामुमकिन है, तो हम भगवान के प्रति कभी जा नहीं पाएंगे। तो एक राजा था, उसके 7 बेटियां थी और वह एक दिन अपने सारे प्रजाओं को पूछता है कि तुम किसका दिया हुआ खाना खाते हो। तब सारे प्रजा ने कहा महाराज हम आपका दिया हुआ खाना खाते हैं। और वह सोचने लगा वाह मेरे प्रजा तो मेरे दिया हुआ ही खाते हैं। तो उसे अहंकार आ गया, घमंड आ गया और वह जाकर अपने बेटियों से पूछता है। उसके 7 बेटियां थे और वह उनमें से वह 6 लोग कहते हैं कि पिताजी हम आपका दिया हुआ खाना खाते हैं। और वह 7वीं बेटी कहती है कि पिताजी हम आपका नहीं खाते, हम भगवान का खाते हैं। तब राजा बोलने लगा तुम भगवान का खाते हो तो अभी मैं तुम्हें एक गरीब व्यक्ति से और जो उसे आँख नहीं दिखता, जो चल नहीं पाता, उस व्यक्ति से मैं तुम्हें शादी कराऊंगा। और वह अपने 6 बेटियों को एक बड़े बड़े राजाओं से शादी कर देता है, पर 7वीं बेटी को एक तुच्छ मनुष्य से शादी करवाता है जो उसके आँख नहीं थे, वह अच्छे से देख नहीं पाता था, अच्छे से चल नहीं पाता था, पर फिर भी वह उसका ख्याल रखती थी। वह रोज़ लकड़ी काटकर बाज़ार में बेचकर दूध लाती थी और दवाई भी अपने पति के लिए लाती थी। जो भी बचा कुचा दूध वहाँ पर एक सांप रहता था, वह उस सांप के घर के सामने रख देती थी। और सांप सोचने लगा कि इसके पास तो पैसे नहीं हैं और यह तो लकड़ी बेचकर पैसा कमाती है, पर वह मेरा सेवा कर रही है, अगर इसके पास धन होगा तो वह कितना सेवा करेगी। तो सांप उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ पर खजाना है, तुम खोद कर इसे ले लो। तब वह खोदने लगती है, खोद कर उसे ले लेती है। वहाँ पर बहुत खजाना होता है और उससे वे एक बड़ी से राजमहल बनाती है और वहाँ पर अन्नदान रखती है। जो भी आए उन्हें मुफ्त में अन्नदान देती है। और वहाँ पर वह एक दिन देखती है कि उनके पिताजी और 6 दीदियाँ वहाँ लाइन में खड़े थे और वह उनसे पूछती है कि पिताजी आप यहाँ पर कैसे आ चुके हैं, आपने राज्य छोड़कर यहाँ पर क्यों आया। तब राजा ने कहा बेटी तुम सच थी, मैं गलत था, मैं अहंकार में आ चुका था और इसलिए मैंने मेरा राज्य खो दिया और इन 7 बेटियों ने भी उनके राज खो दिए। तुम सच थी बेटी, तुम बोल रही थी ना कि हम भगवान का दिया हुआ खाते हैं, हाँ यही सत्य है। और वह उनके बेटी उन सभी लोगों को खाना खिलाकर और उनके राज्य वापस दिला देती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हम सभी लोगों को अहंकार नहीं आना चाहिए। रावण को अहंकार आ चुका था, वे तो बड़े पंडित थे, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते थे, पर फिर भी अहंकार ने उन्हें नष्ट कर दिया। तो हम तो इतने छोटे से जानवर हैं, तो अहंकार हमें नष्ट क्यों नहीं कर सकता। तो हम सभी लोगों को अहंकार नहीं आना चाहिए। हम सभी लोग कहते हैं ना कि ये हमारे बेटे हैं और ये हमारे बेटी है और ये हमारे पति है, ये सब आपके नहीं है, ये सब भगवान के दिए हुए हैं। आप कहते हैं ना कि ये मेरा बेटा है, तो क्या आपने अपने बेटे को आँख दिया है? सिर्फ आपने जन्म दिया है। ये आँख, पैर, नाक ये सब भगवान ने दिया है, ये आपका कुछ भी नहीं है। इस